रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नानालाई में पानी की सतह बढ़ने लगी। रावलपिंडी में पानी घरों में दाखिल। रेन इमरजेंसी नाफिज, अलर्ट जारी। नालालाई के तरफ सायरन बज गए। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 22.5 और कवाल मंडी में 17 फुट तक पहुंच गई। नालालाई के किनारों पर बसने वालों को आबादियां खाली करने का हुक्म। सवाबी में भी तूफानी बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नदी नालों में तुगयानी, नहरें नदी नालों में तुगयानी। यार हुसैन के गांव में खातून और बच्चे समेत 4 अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू वर्कर्स ने मुतासरा खानदान को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का लेवल 640 फुट रिकॉर्ड। बैराज के तमाम 52 स्पिलवेज खोल दिए गए। गुड्डू बैराज पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बैराज से निकलने वाली BS फीडर केनाल बंद। बानी पीटीआई ने मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। पहले 9 मई की CCTV वीडियो सामने लाई जाएं। फुटेज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुलव्वस पाए गए तो माफ़ी मांगूंगा। सानेहा 9 मई में मेरा कोई कारकुन भी मुलव्वस हुआ तो उसको पार्टी से निकाल दूंगा। हम सानेहा 9 मई के मुतासरा हैं। हम इंसाफ चाहते हैं। जुल्म हमारे साथ हुआ। हमारे 10,000 लोगों को जेल में डाला गया। हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी भी सूरत बात नहीं करेंगे। मेरा, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का नाम ECL में डाला जाए। बानी PTI की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। CCTV फुटेज सब कुछ आया कर देगी। बानी PTI ने CCTV फुटेज सामने लाने का मुतालबा किया। हम तो लोगों को रोक रहे थे, बताया था अंदर ट्रैप है। 9 मई को हमारा रोकना किसी को नजर क्यों नहीं आया? हमारे नाम तो पहले ही ECL में है, बाकी सबके भी नाम होने चाहिए। हसीना वाजिद तो हेलीकॉप्टर पर भारत चली गई। इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर भी काम नहीं आना। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। 25 करोड़ आवाम की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए। अरशद नदीम आज मैदान में उतरेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा। फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर खेला जाएगा। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो करके फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। अरशद नदीम की कौम से कामयाबी के लिए दुआओं की अपील। इस्माइल हानिया की शहादत पर मुस्लिम उम्मा यकज़बा। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा की इसराइली जंगी जराइम की शदीद मसम्मत। ईरान के खुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाने पर जोर। इस्माइल हानिया की शहादत ईरान खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। इसराइल आलमी कवानीन को पांव तले रोंद रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल गासिब इसराइल को आलमी कवानीन का पाबंद बनाए। हुसैन इब्राहिम ताहा का खिताब। इसराइल ने हजारों बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद किया। स्कूलों, हॉस्पिटल, इमदादी काफलों और पनागाहों को भी निशाना बनाया। इसराइल को इसके मुजालिम पर जवाबदेह बनाना पड़ेगा। नायब वजीर आज़म और वजीर खारिजा इसहाक डार का खिताब। उम्मीद है OIC ईरान को खित्ते में कशीदगी बढ़ाने से रोकेगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं OIC के कई मेंबर ममालिक से राबते में हैं। इसराइल पर भी जोर देंगे कि वो कशीदगी को मजीद हवा ना दे। मैथ्यू मिलर का अमरीका में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी के बारे में सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, गिरफ्तार पाकिस्तानी के हवाले से अमरीकी महकमा इंसाफ से पूछें। डॉक्टर यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत आज हल्फ उठाएगी। बांग्लादेश की अदालत ने लेबर कानून केस में मोहम्मद यूनुस की 6 माह की सजा कल अदम कर दी। डॉक्टर यूनुस की हम वतनों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत को खारिजा पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। बांग्लादेश की रहनुमा खालिदा जिया का ढाका में रैली से वर्चुअल खिताब। जमहूरी रवायात बरकरार रखने और बांग्लादेश को दोबारा खुशहाल बनाने के अज़्म का इजहार। बांग्लादेश के बरतरफ मेजर जनरल जियाउल एहसन मुल्क से फरार होते हुए गिरफ्तार। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल जियाउल एहसन को तैयारे से हिरासत में लिया गया। मेजर जनरल जियाउल एहसन को मंगल के रोज बरतरफ किया गया था। वो हसीना वाजिद के करीबी साथी समझे जाते हैं।
जमात इस्लामी आज लियाकत बाग से मार्च का आगाज करेगी। आज आगे जाएंगे, जमात इस्लामी कौम को मायूस नहीं होने देगी। इस धरना में मकासद हासिल कर लिए तो ये नुक्ता आगाज होगा, अंजाम नहीं। इसके बाद एक बड़ी जद्दोजहद करेंगे। सारे सियासी कैदियों को आजाद होना चाहिए। हक दो अवाम को, तहरीक मजीद आगे बढ़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 66वां यौम शहादत। बुरेवाला में मेजर जनरल अली इकबाल GOC 26 डिवीजन की शहीद मेजर जनरल तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर हाजिरी। GOC ने आर्मी चीफ की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल रखे। शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज की जानिब से मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद को भरपूर खराज अक़ीदत। मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद ने 1958 में मशरिक़ी पाकिस्तान में लक्ष्मीपुर सेक्टर पर बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। उन्हें निशान हैदर पाने वाले दूसरे शहीद होने का एजाज़ हासिल है। कौमी खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए जान का नजराना देने वाले वतन के सपूतों को सलाम पेश करते हैं ISPR। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से इलेक्शन तरमीमी एक्ट कल अदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। बैरिस्टर गोहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को इरसाल, सदर के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएगा। जश्न आज़ादी की तैयारियां। पेशावर में BRT बसों को भी सजा दिया गया। बसों पर स्टिकर लगाकर सब्ज़ लाली परचम लहरा दिए गए। यौम आज़ादी की मुनासबत से तैयार बसें पूरा साल चलेंगी। हुकूमत ने राशिद महमूद लंगड़ियाल को चेयरमैन FBR तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। राशिद महमूद को सेक्रेटरी रेवेन्यू का चार्ज मिलने का भी इम्कान। ग्रेड 21 के राशिद महमूद सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात थे। राशिद महमूद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, मोबिलाइजिंग ग्रुप रिसोर्सेज, डेवलपमेंट पॉलिसी, स्ट्रेटजी समेत अहम इंतजामी अमूर का तजुर्बा रखते हैं। जो बाइडन अमरीकी सियासत के मुस्तकबिल से नाउम्मीद हो गए। कहते हैं नवंबर में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली नहीं देख रहा। खदशा है कि नवंबर में हालात आज की निस्बत ज़्यादा ख़राब होंगे। फ़लस्तीनी कैदियों के साथ नारवा सलूक की इतलात पर भी तशवीश है। जो बाइडन का मकामी मीडिया को इंटरव्यू। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी इसराइल से तमाम कैदियों के साथ आलमी क़वानीन के मुताबिक बर्ताव का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीनी कैदियों के साथ बदसलूकी की तहक़ीक़ात की हिमायत भी करते हैं। इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वालों का एहतसाब किया जाए। तर्जुमान व्हाइट हाउस। अमेरिका में इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर। ट्रंप के मुकाबले में कैमला हैरिस के जीतने के इम्कानात बढ़ गए। सर्वे जारी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार को इस वक्त 51%, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 48% मकबूलियत हासिल। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस और नायब सदर टिम वॉल्स की फिलाडेल्फिया में रैली। नायब सदर नामजदगी के बाद पहली तकरीर में टिम वॉल्स ने ट्रंप को अजीबुल मखलूक करार दे दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी मुआशत तबाह की। ट्रंप के दौरे हुकूमत में जराइम पेशा अफराद को नवाजा गया। जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला की बानी एलॉन मस्क के साथ इंटरव्यू का ऐलान कर दिया। एलॉन मस्क 12 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू करेंगे। दहशतगर्दी का खतरा। अमेरिकी गुलकार टेलर स्विफ्ट के 3 कॉन्सर्ट मनसूख। टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट्स ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना में शेड्यूल थे। सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से हमले की मंसूबाबंदी की तस्दीक के बाद कॉन्सर्ट्स मनसूख किए गए। तमाम टिकट्स की रकम वापस कर दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने हमलों की मंसूबाबंदी के शुबा में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। श्रीलंका ने भारत को तीसरे वनडे मैच में 110 रन से शिकस्त देकर 27 साल बाद सीरीज जीत ली।
श्रीलंका ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 248 रन बनाए। 249 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम को 26.1 ओवर में 138 रन पर ढेर हो गई। दुनीत वेलागलागे ने 5 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। श्रीलंका ने भारत को तीसरे वनडे मैच में 110 रन से शिकस्त देकर 27 साल बाद सीरीज जीत ली। श्रीलंका ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर अफगान टीम के टॉप ऑर्डर बैटर एहसानुल्लाह जन्नत 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने करप्शन के इल्जाम में एहसानुल्लाह जन्नत पर 5 साल की पाबंदी आयद की। एहसानुल्लाह जन्नत ने काबुल प्रीमियर लीग के दौरान पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने वाली भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने खेलों की आलमी अदालत से राब्ता कर लिया। भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगे के मुकाबले के लिए नाअहल करार दिया गया। खेलों की आलमी सालास अदालत फोगाट की अपील पर आज फैसला देगी। ओलंपिक्स में शरीक भारतीय रेसलर अंतम पिंगल ने और उनकी टीम को पेरिस से डिपोर्ट करने का फैसला। उनकी बहन को एक्रीडेशन कार्ड इस्तेमाल करने पर सिक्योरिटी ने पकड़ा था। और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग, अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका की 27 गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ पहली पोजीशन। चीन 25 गोल्ड, 23 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर। ऑस्ट्रिया 18 गोल्ड, 12 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद।